बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो तारीख़ इस्लाम की उस शख्सियत के हवाले से है जिसने तारीख़ इस्लाम में अनगिनत नकूश छोड़े हैं। आपने न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए किरदार अदा किया, बल्कि बैक वक्त सलीबी और मंगोल फितना जो गरदारों की सूरत में उम्मत मुस्लिमा को एक दीमक की तरह खा रहा था, उसका भी ख़ात्मा किया। मेरी मुराद सलमान शाह के बेटे और काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाज़ी है। अर्तुगरुल गाज़ी के ही बेटे उस्मान थे जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद 1299 में रखी और इसी खिलाफत उस्मानिया के ज़रिए 633 साल तक मुस्लिम उम्मा ने सुख का सांस लिया और तग़ुती ताकतों से महफूज रहे। मैं इस वीडियो को मज़ीद बयान करने से पहले आप दोस्तों के सामने 3 सवालात रखूँगा जिसको आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने $40 मिलियन की लागत से वो कौन सा ड्रामा बनाया जो अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामे को फेल करे। नंबर 2, मिस्र की हुकूमत ने अपनी सरकारी फतवा कमेटी से इस ड्रामे पर पाबंदी क्यों लगाई। नंबर 3, खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ जब अरबों ने बगावत की तो इस बगावत का परचम किस अंग्रेज़ ने बनाया। इन तमाम सवालात का जवाब इस वीडियो में आगे चलकर तफसील से दूंगा, लेकिन मैं अपने तमाम नए आने वाले नाजरीन से दरख्वास्त करता हूं कि वो द बैक डोर ट्रूथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस भी करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी PTV होम पर रोज़ाना रात 8 बजे नशर हो रहा है। रात 12 बजे और दिन 12 बजे दोबारा नशर होता है। यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप से 700 मिलियन नाजरीन को अपने शहर में गिरफ्तार करने वाला ड्रामा गाज़ी अर्तुगरुल आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अल्बानिया, पोलैंड, सर्बिया, बोस्निया हर्ज़गोविना, हंगरी और यूनान में रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब पाकिस्तान में भी 1 रमज़ान से PTV पर रोज़ाना रात 8 बजे पेश किया जा रहा है। ये वो ड्रामा है जिसने तुर्की को इन 5 ममालिक की सफ़ में लाकर खड़ा किया है जिनसे अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे मुल्क भी सीरियल इंपोर्ट करके अपने यहाँ चलाते हैं। अर्तुगरुल गाज़ी ने जहाँ तुर्की के ज़र मुबादला में बेपनाह इजाफ़ा किया है, वहाँ इस ड्रामे ने उम्मत मुस्लिमा के ख़ाबिदा नौजवानों के सीनों में अज़मत गुम गश्ता को तलाश करने का जज्बा भी बेदार किया है। इस्लामी दुनिया की अवाम ने इस ड्रामे को तैयब उर्दुगान की तरफ से उम्मत मुस्लिमा को जगाने की कोशिश के तौर पर देखकर इसका खैर मकदम कर रहे हैं। वहीं मगरबी दुनिया ये कह रही है कि यह ड्रामा मुस्लिम नौजवानों में शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ देगा। दरअसल मगरबी दुनिया को गम इस बात का है कि वो मुस्लिम नौजवान जो अरसे दराज से स्पाइडरमैन, बीटमैन, आंटमैन, एक्समैन, टार्ज़न और सुपरमैन जैसे झूठे किरदारों के शहर में गिरफ्तार था, वो नौजवान यकयक गाज़ी अर्तुगरुल के शहर में गिरफ्तार हो गया है। मगरिब को मसला इस बात से है कि इनका बरसों से बनाया गया बयानिया इस ड्रामों ने दिनों में तहलील कर दिया। इस ड्रामे ने मुस्लिम दुनिया पर बिलखसूस ये वाज़े कर दिया कि मर्द दाढ़ी और औरत मुकम्मल लिबास में कितनी खूबसूरत नज़र आती है। ये वो ड्रामा है जिसने मुसलमानों को इनके हकीकी हीरोज़ से मुतारिफ़ करवाया है। ये वो ड्रामा है जिसके बारे में रजब तैयब उर्दुगान ने कहा कि जब तक शेर अपनी तारीख़ खुद नहीं लिखेंगे तो इनके शिकारी ही हीरो ठहरेंगे और हम इस्लामी तारीख़ इस तरह से लिखेंगे जिस तरह वो थी। और जब ये इस्लामी तारीख़ अर्तुगरुल नामी ड्रामे के ज़रिए दुनिया को दिखाई तो लोग इस्लाम कबूल करने लगे। ये वही ड्रामा है जिसने अग़यार की इन कोशिशों पर पानी फेर दिया जो इस्लाम के सुनहरी माजी को दागदार करने में सर्फ की गई थी। ये तो अग़यार का रवैया था और इनकी तकलीफ़ तो समझ में भी आती है, लेकिन मुस्लिम ममालिक का ये रवैया इस ड्रामे के बारे में बड़ा अजीब है। और यही बात मुझे ही क्या हर जी फहम इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये सिर्फ ड्रामा ही नहीं बल्कि इससे बढ़कर कुछ और भी है, वरना मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब इसकी नशर व अशात पर ना तो पाबंदी लगाते और ना वो $40 मिलियन की लागत से एंटी खिलाफत उस्मानिया ममालिकुन नार नामी ड्रामा बनाते और ना ही ममालिकुन नार का डायरेक्टर यासिर हराब लॉस एंजलिस टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए खिलाफत उस्मानिया को मुजरिम कहता। अगर गाज़ी अर्तुगरुल महज ड्रामा ही होता तो मिस्र की हुकूमत अपनी सरकारी फतवा कमेटी से इस ड्रामे पर पाबंदी का फतवा क्यों जारी करवाती और ये क्यों कहती कि यह ड्रामा तैयब उर्दुगान के खिलाफत उस्मानिया का
احیاء اور نشاط ثانیہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ تو ان کی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ڈرامے نے وہاں کے نوجوانوں کے سینوں میں جو تلاطم برپا کیا ہے، جو کسی بھی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں کرتے وقت وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں نے بغاوت کی تو نہ صرف انہیں برطانیہ کی مکمل حمایت حاصل تھی، بلکہ عرب مزاحمت کا پرچم بھی ایک برطانوی سفارتکار مارک سکائز نے تیار کیا تھا۔ دوستوں، ترکی کی جانب سے یقیناً یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا گو بھی ہیں کہ اس ڈرامے کے ذریعے جو نتائج آج مسلمانوں سے لینے مقصود ہیں وہ لیے جائیں، کیونکہ اس ڈرامے سے ایک مقصد تو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس کو اپنی تاریخ کے ساتھ جوڑا جائے، جس کو انگریز نے برسوں جو ہے داغدار کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے چل کے اس کے حوالے سے میں مزید ایکسپلین کروں گا کہ کائی قبیلہ بیسیکلی تھا کیا، اور کس طریقے سے سلطان ارطغرل غازی نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور ڈیٹیلیبل جو ہے اس کے اوپر ایک گفتگو ہوگی۔ اتنی آج کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔